नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चेल्सी सिंह। ज्योतिष विज्ञान के विशेष कार्यक्रम नक्षत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष विज्ञान हमारे जीवन के लिए कितना शुभकारी है। कभी कभी मनुष्य के जीवन में ऐसी ऐसी बाधाएं आती हैं, ऐसी बड़ी समस्याएं आती हैं जिनसे पार पाने के लिए मनुष्य बहुत सारे संघर्ष करता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन्हीं समस्याओं का विज्ञान है ज्योतिष विज्ञान, जिससे तमाम सारे जो कठिन से कठिन बाधा भी होती हैं वो आसानी से दूर हो जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये संभव है? अगर हाँ तो फिर कैसे? तो चलिए इन्हीं सवालों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य मनोज नैयर जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद चेल्सी जी आपका। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। तो बिल्कुल बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम नक्षत्र। आज उस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आपका लकी नंबर क्या है, साथ ही साथ कैसा होगा आपके भाग्य का मीटर, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही आज हम बात करेंगे भद्र राजयोग की। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सबसे पहले आज के राशिफल को लेकर। तो चलिए सबसे पहले 4 राशियों की बात कर लेते हैं, जो कि मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल। आइए आज की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। आर्थिक रूप से आप कोई बड़ा निर्णय लेंगे जो फलदायक साबित होगा। भगवान शिव की आराधना कीजिए। भाग्यशाली संख्या है 4 और भाग्य का मीटर आपको 50% सहयोग करने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम वृषभ राशि की ओर। आज का दिन सामान्य रहेगा। व्यापारियों के लिए कोई लंबी दूरी की यात्रा आज बहुत अधिक फलदायक होगी। छात्रों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। आज वो जिस कार्य में करेंगे उसमें उन्हें लाभ मिलेगा। भाग्यशाली संख्या है 3 और भाग्य का मीटर 40% सहयोग करने जा रहा है। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। आर्थिक लाभ के बड़े मौके आज आपको प्राप्त होते दिख रहे हैं। कार्य क्षेत्र में जो माहौल है आपके अनुकूल बन रहा है और सफलता आज आपके कदम चूमने जा रही है। भाग्यशाली संख्या है 1 और भाग्य का मीटर 90% आपको सहयोग दे रहा है। कर्क राशि वाले, आज का दिन सामान्य है, लेकिन घरेलू मोर्चे पर कुछ तनाव आपको महसूस होगा। कुछ आपस में तालमेल बिगड़ सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अपने काम को संयम से आज पूर्ण कीजिए। भाग्यशाली संख्या आज आपकी 2 है और भाग्य का मीटर 60% आपको सहयोग करने जा रहा है। तो बिल्कुल अगर आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं तो वो देखिएगा आपकी तमाम सारी जो परेशानियां हैं, जो कष्ट हैं, जो आपके जीवन में वो तमाम सारी बाधाएं आए दिन आती रहती हैं और उनसे आप रोजमर्रा के बिजी शेड्यूल में जूझते ही रहते हैं, लेकिन उनके समाधान की तरफ नहीं जाते। तो अगर आप भी ऐसा कोई समाधान चाहते हैं, ऐसी समस्याओं से निदान चाहते हैं, तो आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। ये खास कार्यक्रम आप सभी लोगों के लिए है। तो चलिए सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी रहता है। कुछ सवाल आचार्य जी ले लेते हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल। रश्मि है जो कि बीकानेर से हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 19/9/1990 और समय है 4:35 शाम का। इनका प्रश्न है कि विवाह को 4 वर्ष हो गए हैं, अभी तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है, कोई उपाय बताइए और यदि कोई स्टोन है तो वो भी सजेस्ट करिए। रश्मि जी की कुंडली पे हम चलते हैं और इनकी कुंडली है मकर लगन की और कन्या राशि की। और इनका ये प्रश्न है कि विवाह को 4 वर्ष हो चुके हैं और अभी तक संतान सुख की प्राप्ति से वंचित हैं। संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो संतान प्राप्ति के लिए सबसे पहले हम इनके पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव में जहाँ पर शुक्र की राशि वृषभ उदित होती है और शुक्र इनकी कुंडली में अष्टम भाव में चले गए हैं। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जो ग्रह अष्टम भाव में चला जाएगा, क्योंकि हमारी कुंडली में अष्टम भाव मृत्यु का भाव है। अष्टम भाव में जाने वाले ग्रह
अपना फल पूर्ण रूप से नहीं दे पाते, या आप ये कह सकते हैं कि वो हमें नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। तो शुक्र का अष्टम भाव में जाना ये स्थिति को खराब करता है। साथ साथ हम वहाँ देखेंगे कि वहाँ विराजमान कौन है, मंगल वहाँ विराजमान है। मंगल जो कि शुक्र के परम शत्रु भी हैं, तो इसलिए स्थिति इनकी बन रही है, लेकिन इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्च 2024 के बाद जो समय आ रहा है वो इनका अनुकूल समय आ रहा है। इनको अभी अगले 7-8 महीने वेट करना चाहिए। संतान गोपाल मंत्र का जाप रोज 5 माला ये शुरू कर दें। भगवान कृष्ण का बाल रूप अपने घर में रखें और अपने घर में जो भी भोजन बनाएं उसको पहले भगवान को, उस बाल रूप भगवान कृष्ण को भोग लगाएं। उसे अपनी संतान की तरह ही माने कि जैसे एक माँ खुद खाने से पहले अपने बच्चे को भोजन कराती है, उसी प्रकार से आप उस कृष्ण जी को अपने यहाँ, कान्हा जी को रखें, उसकी सेवा करें। बहुत जल्द आपको संतान की प्राप्ति होगी। और अभी जो आपको इस कार्य के लिए आगे बढ़ना है वो मार्च 2024 के बाद ही बढ़ना है। बिल्कुल रश्मि, यहाँ पे जो भी उपचार बताएं उन्हें आप अवश्य करिएगा। आप थोड़ा सा वेट करिएगा और साथ ही साथ जो यहाँ पर मंत्र आचार्य जी ने बताए हैं उनका जाप जरूर करिएगा। आपका भी जीवन खुशहाल बन जाएगा। इसी के साथ ही साथ एक और प्रश्न है। अनुरुद्ध हैं जो कि गाजियाबाद से हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 11/7/1998। समय है सुबह का 9:30, 9:30 बजे। और इनका प्रश्न है, वेट लिफ्टिंग करता हूँ, स्टेट लेवल भी खेला है, कोई बड़ी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, कृपया करके कोई उचित मार्गदर्शन करिए। चलिए इनकी कुंडली पर चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कुंडली की स्थिति क्या है। ये सिंह लगन की कुंडली है इनकी और मकर राशि की है। और इन्होंने ये प्रश्न किया है कि वेट लिफ्टिंग करते हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र के लिए हमें तीसरे भाव को देखना और कुंडली में मंगल की स्थिति को देखना बहुत ही आवश्यक है। तीसरे भाव को यदि हम देखें तो इनके तीसरे भाव में शुक्र की राशि तुला उदित होती है और शुक्र विराजमान है दशम भाव में। दशम भाव में अपनी राशि के ऊपर बहुत बड़ी सफलता मैं निश्चित ही कह सकता हूँ आपको आपके इस कार्य में मिलेगी। और मंगल की स्थिति इस कुंडली में देखें तो मंगल भी 11वें भाव में विराजमान है। आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। लेकिन मई 2024 तक आपका समय स्लो है। मई 2024 तक प्रयास करते रहें और उसके बाद सफलता आपके कदम चूमेगी। साथ साथ मैं आपको एक उपाय और देना चाहता हूं कि एक माणिक रत्न आप धारण कर लें, सूर्य देव की उपासना करें। लेकिन सूर्य देव की उपासना करने से जो आपका प्रकाश है, जो आपकी ख्याति है वो बढ़ेगी। और मंगल की स्थिति को ठीक करने के लिए हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें, बहुत जल्दी सफलता आपको प्राप्त होगी। बिल्कुल अनिरुद्ध, बहुत जल्दी सफलता आपके कदम चूमेगी। बस आप मई 2024 तक, जैसा आचार्य जी ने बताया, कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए और उसके बाद देखिएगा आपके जीवन में भी खुशहाली हो। आचार्य जी, लगातार हमारे पास कई सारे मेल्स आते रहते हैं, कुछ सवाल हम लेना चाहेंगे, कुछ सवाल हम ले भी चुके हैं और आगे भी हम लेते रहेंगे। इसमें दीपक हैं जो इन्होंने मेल किया है, अमृतसर से हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 7/6/1990 और समय है शाम का 5:50। ये कह रहे हैं कि इनकी कपड़ों की दुकान है, काम बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है, घर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, कोई उपाय बताइए। साथ ही साथ इन्होंने स्टोन के लिए भी पूछा है। चलिए हम बढ़ते हैं दीपक जी की कुंडली की ओर। और दीपक जी की कुंडली में ये कुंडली है वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की। लगन में ही चंद्रमा विराजमान है और इनका प्रश्न है कि काम नहीं चल रहा और कपड़े का ये काम करते हैं। तो इनके हम दशम भाव की स्थिति को देखेंगे जहाँ पर सिंह राशि उदित होती है और जिसके स्वामी हैं सूर्य। और सूर्य इस कुंडली के अंदर विराजमान हो चुके हैं सप्तम भाव में। स्थिति अच्छी है, काम आपका चलेगा, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा नवंबर 2023 का। उसके बाद जो आपके लिए समय आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है। आपको एक काम करना है, जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं उसको कुछ बदल के कीजिए, कुछ उसमें चेंज कीजिए। यदि आपका कपड़े का काम, आपका रेडीमेड का काम है तो उसमें कुछ ऐसा काम कीजिए जो थान के कपड़े का हो। यदि आप थान वाले कपड़े का काम करते हैं तो कुछ रेडीमेड कीजिए। यदि फीमेल्स का काम करते हैं तो मेल्स का कीजिए। यदि मेल कपड़ों का काम करते हैं तो बच्चों का काम करके देखिए। आपको कुछ काम में चेंज करने से बड़ी सफलता प्राप्त होगी और आपको इसी काम को करना होगा
हर रविवार को अपनी दुकान में लाल रोली डालकर गंगा जल में छींटा लगाएं और जितना हो सके सूर्य देव की आराधना करें। सुबह उठकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। साथ साथ यदि आपके पिता या आपके पिता तुल्य कोई व्यक्ति आपके पास हो तो उनका रोज आशीर्वाद लें। उसके बाद अपनी काम पर जाएं तो निश्चित ही आपको काम में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल दीपक, यहाँ पे उम्मीद है हमें कि जो भी यहाँ पर आपने सवाल पूछे उनका आपको जवाब मिल गए होंगे और आप परेशान ना होइए, निश्चिंत रहिए कि जो भी सारी समस्याएं उनका समाधान आपको इसी कार्यक्रम के माध्यम से मिलेगा। यहाँ आचार्य जी आपको इतना सटीक और सही उपचार बताते हैं, उपाय बताते हैं जिन्हें करने से वो तमाम सारी परेशानियां पूरी तरीके से दूर हो जाती हैं। दर्शकों, हम आपसे भी कहना चाहते हैं कि जो भी अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, अगर आप उनसे निदान पाना चाहते हैं, हमेशा के लिए उन परेशानियों को खत्म करना चाहते हैं, तो बेशक आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं, आचार्य जी से बात भी कर सकते हैं और तमाम सारे अपने प्रश्न रख सकते हैं और उन तमाम सारी परेशानियों का समाधान भी पा सकते हैं। आगे बात करेंगे 4 अन्य राशियों को लेकर, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों को। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बताइए इन 4 राशियों का राशिफल। जी बिल्कुल। सिंह राशि की बात करेंगे। आज का दिन आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन धैर्यपूर्ण तरीके से। किसी पुरानी चीज को बात लेकर आपके कोई विवाद हो सकता है, उस चीज का ध्यान रखिएगा। भाग्यशाली संख्या है 6 और भाग्य का मीटर आपको 50% सहयोग करने जा रहा है। आगे बात करते हैं कन्या राशि की। आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। शारीरिक रूप से आप बहुत चुस्त और स्वस्थ अपने आप को महसूस करेंगे। मन आज आपका प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में जो परिस्थितियां पिछले कुछ दिनों से खराब हो रही थी, आज वो आपके पक्ष में आ रही हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से आपको मान सम्मान और सहयोग की भी प्राप्ति होती दिख रही है। भाग्यशाली संख्या है 8 और भाग्य का मीटर 90% सहयोग करने जा रहा है। आइए बात करते हैं तुला राशि की। आज का दिन आपके लिए बहुत बेहतरीन है। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी है। तरक्की के नए रास्ते खुल रहे हैं। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, सरकारी जगह काम करते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत शुभ है। कुछ उनको नई जिम्मेवारी भी प्राप्त हो सकती है। भाग्यशाली संख्या है 3 और भाग्य का मीटर 90% तक सहयोग करने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। आज का दिन आपके लिए बहुत अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में रुके हुए काम आज पूरे होने की संभावना है। पैसों की भी आज आप बचत करने में कामयाब होंगे। विद्यार्थियों के लिए भी आज बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। भाग्यशाली संख्या है 5 और भाग्य का मीटर 80% तक आपको सहयोग कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पहले हमने आपको बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं भद्र राजयोग के बारे में। आचार्य जी, रोज की तरह आज फिर से मेरा एक सवाल कि भद्र राजयोग, इस नाम में ही राजयोग है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किन ग्रहों की वजह से ये राजयोग कुंडली में आता है। जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने चेल्सी जी कि किस ग्रह की वजह से ये राजयोग बनता है। तो मैं आपको बता दूं कि भद्र राजयोग हमारी कुंडली में बुध ग्रह की वजह से बनता है। बुध ग्रह जो कि बुद्धि के मालिक हैं, जो कि हमारे व्यापार के मालिक हैं, जो कि हमारी वाणी के मालिक हैं, हमारी तीनों चीज़ों के मालिक बुध ग्रह हैं। यदि हमारी बुद्धि ठीक चलेगी तो हमारी वाणी भी अच्छी होगी, और अगर हमारी बुद्धि ठीक चलेगी तो हम अच्छा व्यापार भी कर पाएंगे। तो बुध ग्रह की वजह से ये योग बनता है। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये योग किस प्रकार से कुंडली में बनता है। हमारी कुंडली में बुध ग्रह मिथुन राशि और कन्या राशि, ये 2 राशियों के स्वामी हैं। और मिथुन राशि का नंबर है 3 और कन्या राशि का नंबर है 6। और बुध ग्रह अपनी ही राशि कन्या राशि में ही उच्च के हो जाते हैं। यदि केंद्र के भाव प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, इन 4 भाव में यदि मिथुन राशि या कन्या राशि उदित होती है और उसमें बुध ग्रह विराजमान हो जाते हैं तो भद्र राजयोग का निर्माण हो जाता है। और ऐसा जातक वाणी के क्षेत्र में, जैसा कि चेल्सी जी आपका फील्ड है एंकरिंग का फील्ड, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा योग है। और बहुत से एंकर्स में और बहुत से सिंगर्स में ये योग पाया जाता है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, लता मंगेशकर जी की कुंडली में ये योग पाया जाता था।
और भद्र राजयोग से व्यक्ति अपनी वाणी से, अपनी बात से दूसरे को मनाने में, दूसरे को अपनी बात समझाने में बहुत अधिक निपुण होता है और उसकी कही बात को सामने वाला नहीं टाल पाता है। और कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि कोई व्यक्ति आपकी बात को नहीं समझ रहा, लेकिन भद्र राजयोग की वजह से यदि वो व्यक्ति उस चीज़ में इंटरवीन करे, बात करे, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आचार्य जी, मेरा एक और प्रश्न है इसी बीच में जी। कि क्या सभी की कुंडली में इसके समान फल होते हैं या अलग अलग होते हैं? नहीं, सभी की कुंडली में इसके समान फल नहीं होते चेल्सी जी। कई बार देखा गया है कि यदि कोई योग अच्छा बन गया लेकिन उसके ऊपर कुछ पापी ग्रहों का अगर प्रभाव आ गया तो उसकी वजह से ये योग की शक्ति कम हो जाती है। इस वजह से ऐसे होता है, यदि ये योग राहु केतु एक्सिस में आ जाए, यदि शनि की दृष्टि साथ हो जाए और बुध के ग्रह मंगल, जो बुध के शत्रु ग्रह हैं, यदि उनके साथ बुध का कंजेशन हो जाए, साथ बैठ जाए, युति हो जाए, या मंगल की दृष्टि बुध पर आ जाए, तो इस योग के फल में कमी आ जाती है। और उसमें देखा जाता है कि इस योग के होने के बावजूद भी व्यक्ति को उतनी सफलता नहीं प्राप्त हो पाती जितनी उसे होनी चाहिए। बिल्कुल दर्शकों, आपने देखा कि भद्र राजयोग के बारे में आचार्य जी ने हमें बताया और तमाम सारी जानकारियां हमें दी। इसी के साथ ही साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आखिरी 4 राशियों के बारे में, जो कि हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बताइए इन 4 राशियों का राशिफल। धनु राशि वाले, आज का दिन थोड़ी मेहनत करके बड़ी सफलता हाथ लगने का दिन है। प्रयास कीजिए, आगे बढ़ने का दिन है। किसी लंबी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं जो आपके लिए सुखद सिद्ध होगी। आज तुलसी माँ की सेवा करना आपके लिए बहुत शुभकारी है। उनके आगे दीपक जलाइए। भाग्यशाली संख्या है 1 और भाग्य का मीटर आज आपको 70% सहयोग करने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। आज आप बहुत ऊर्जावान खुद को महसूस करेंगे। आर्थिक योजनाओं में आपको बड़ा लाभ होता दिख रहा है। कोई नया पूंजी निवेश करना आज आपके लिए लाभकारी है। कार्य क्षेत्र में आ रही कुछ रुकावटों के लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। कुछ नए मित्रों से भी आज आपका मेलजोल होगा। भाग्यशाली संख्या है 7 और भाग्य का मीटर 60% सहयोग करने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम कुंभ राशि की ओर। आज का दिन बेहतर साबित होगा। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत सुधरेगी। कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव हो सकता है जो आपके फायदे का ही होगा। जिस भी कार्य में आज आप हाथ डालेंगे उसमें सफलता, लाभ मिलना और धन की प्राप्ति निश्चित है। भाग्यशाली संख्या है 9 और भाग्य का मीटर आपको 80% सहयोग करने जा रहा है। आइए बढ़ते हैं मीन राशि की ओर। आज का दिन कामकाज में अपने मन को केंद्रित रख के कीजिएगा, नहीं तो आप उलझ जाएंगे और अपनी चीज़ों को खुद ही खराब कर लेंगे। आर्थिक तौर पर आज का दिन आपका अच्छा है। कमाई का भी आपको कोई नया साधन आज अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि आज भगवान विष्णु की उपासना करते हैं तो दिन की शुभता बढ़ जाएगी। भाग्यशाली संख्या है 4 और भाग्य का मीटर आपको आज 40% सहयोग करने जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बॉडी टिप्स को लेकर। आचार्य जी, क्या कुछ ऐसी बॉडी टिप्स आप देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज यथाशक्ति गरीबों को यदि पीले वस्त्र भेंट करते हैं और गरीबों का आशीर्वाद लेते हैं तो पूरा वर्ष आपका खुशियों से भरा हुआ और सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं मैरिज टिप्स को लेकर, यानी कि जिनकी भी आज शादी की सालगिरह है उन्हें क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे आचार्य जी? जिनकी भी आज शादी की सालगिरह है, दोनों पति पत्नी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगवान राम को लाल बूंदी के लड्डू भेंट कर कर उनका आशीर्वाद लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपस में दोनों का प्रेम बढ़ता हुआ, आपस की खुशियां बढ़ती हुई और जीवन में सुमंगल ही सुमंगल होगा। तो चलिए इसके बाद अवॉइड ऑफ द डे में आज हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको नहीं करनी चाहिए। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बताइए। जी। अवॉइड ऑफ द डे में आज का दिन आपको परमल का उपयोग
परमल जिसकी सब्जी भी बनती है और उसकी मिठाई भी होती है, उसका प्रयोग किसी भी रूप में नहीं करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके शत्रुओं की वृद्धि हो जाएगी। बिल्कुल, आखिरी में हम जानेंगे टिप्स ऑफ द डे में, यानी आचार्य जी हमारे दर्शकों को बताइए कुछ ऐसी टिप्स जो सभी के लिए लाभदायक साबित हो। जी बिल्कुल। टिप ऑफ द डे में आज का दिन जो लोग गरीबों को चावल का दान करेंगे, कुछ मीठे चावल या नमकीन चावल का भोग लगाकर उनको खिलाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, तो पूरा दिन आपका बहुत ही मंगलकारी, कल्याणकारी, योगकारी, सुखकारी आपका ये दिन आज बीतेगा। तो चलिए इसी के साथ ही साथ समय हो गया आपसे विदा लेने का। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद चेल्सी जी आपका। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। बिल्कुल, भारत एक्सप्रेस के जो भी दर्शक हमारे साथ बने रहे, हमारे कार्यक्रम को इतना पसंद करते रहे, उन सभी के लिए शुक्रिया। साथ ही साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कल फिर जानेंगे आपका भविष्य और आपका राशिफल। तब तक के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।